विश्वास के रहस्यों को उजागर करना जारी रखा, यह समझाते हुए कि कैसे कुछ लोग गंभीर तपस्या करते थे, केवल गर्व और पाखंड में डूब जाते थे। इन व्यक्तियों ने आंतरिक शांति विकसित करने के बजाय खुद को नष्ट करने की कोशिश करते हुए अपने शरीर और दिमाग को प्रताड़ित किया। जैसे ही वे बोल रहे थे, कृष्ण ने 3 प्रकार के भोजन का खुलासा किया जो एक व्यक्ति के स्वभाव को दर्शाते हैं: पौष्टिक और स्वादिष्ट, कड़वा और खट्टा या ठगा और बदबूदार। अर्जुन ने महसूस किया कि उनकी अपनी पसंद उनके विश्वास से प्रभावित होती है, जैसे दूसरों के कार्यों को उनके द्वारा आकार दिया जाता है। कृष्ण ने तब विभिन्न प्रकार के बलिदानों, तपस्याओं और उपहारों का वर्णन किया। उन्होंने समझाया कि कैसे सच्ची भक्ति कर्तव्य की भावना से पैदा होती है, बिना इनाम या मान्यता की उम्मीद के। जो लोग विश्वास के साथ ऐसे कार्य करते हैं उन्हें अच्छाई की गुणवत्ता कहा जाता है। लेकिन कृष्ण ने उन लोगों के बारे में भी बात की जो अपने कार्यों के माध्यम से सम्मान और सम्मान की तलाश में पात्र का अभ्यास करते थे। ये व्यक्ति आध्यात्मिक विकास की वास्तविक इच्छा के बजाय जुनून से प्रेरित थे। अर्जुन को दुख हुआ क्योंकि उन्होंने पहचाना कि उनके कुछ दोस्त और परिवार भी इस चक्कर में फंस सकते हैं। कृष्ण के शब्द तब वहमा के 3 पदनामों की ओर मुड़ गए: ओम टी एक टी और एस ए की। उन्होंने समझाया कि कैसे ये शब्दाश व्यक्तियों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन करने की शक्ति रखते हैं। ओम बोलने से एक नया प्रयास शुरू हुआ जो खुद को दिव्य के साथ संरेखित करने की कोशिश कर रहा था। टी एक टी का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता था जो जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति चाहते थे, जबकि एस ए टी अस्तित्व और अच्छाई का प्रतिनिधित्व करता था। जैसे जैसे सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता गया, अर्जुन ने महसूस किया कि उसका मन फैल रहा है, उसकी समझ गहरी होती जा रही है। उसने महसूस किया कि सच्ची भक्ति बाहरी कार्यों के बारे में नहीं है, बल्कि किसी की आंतरिक प्रकृति का प्रतिबिंब है। कृष्ण के शब्दों ने आगे के मार्ग को रोशन किया है, जिससे वह दिव्य के साथ एक गहरे संबंध की ओर ले जा रहा है। सूर्य युद्ध के मैदान में अस्त हो रहा था। थके हुए योद्धाओं पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। पांडवों का राजकुमार अर्जुन अपने रथ पर बैठा हुआ था, सोच में खो गया था। वह त्याग और परित्याग की प्रकृति को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था, जैसा कि उसके प्रिय गुरु भगवान कृष्ण ने सिखाया था। कृष्ण अर्जुन ने जिज्ञासा और संदेह के विषय से भरी अपनी आवाज में कहा, मैं त्याग के बारे में और जानना चाहता हूं, यह वास्तव में क्या है और कोई अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्ति कैसे छोड़ देता है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखें बुद्धि से चमक उठी। मेरे प्यारे अर्जुन, उन्होंने शुरू किया, त्याग केवल अपनी इच्छाओं को छोड़ने या अपने कर्तव्यों को छोड़ने की बात नहीं है। यह मन की स्थिति है, दुनिया में रहने का एक तरीका है। विद्वान इसे वैराग्य कहते हैं। इच्छा के साथ कार्यों की अस्वीकृति। अर्जुन आगे झुक गया, उसकी आंखें कृष्ण के चेहरे पर टिकी हुई थीं। और त्याग के बारे में क्या भगवान, क्या यह त्याग से अलग है? कृष्ण ने सिर हिलाया। हाँ मेरे बेटे, त्याग का अर्थ केवल अपनी इच्छाओं या आसक्तियों को छोड़ना नहीं है, बल्कि अहंकार और आत्म महत्व की भावना को भी छोड़ना है। त्याग के 3 प्रकार हैं अर्जुन: अपने कार्यों के फल के प्रति आसक्ति का त्याग, अहंकार और आत्म महत्व की भावना का त्याग, और अच्छे और बुरे की अवधारणा का त्याग। जैसे ही कृष्ण ने बात की, उनके शब्दों में जटिल और सुंदर दोनों अर्थों की एक चित्रकारी बुनी गई। उन्होंने समझाया कि कैसे कुछ बुद्धिमान लोगों का मानना था कि काम को ही बुराई के रूप में त्याग दिया जाना चाहिए, जबकि अन्य लोग इसे जीवन के एक आवश्यक हिस्से के रूप में देखते थे। लेकिन कृष्ण की अपनी राय स्पष्ट थी, त्याग, उपहार और तपस्या के कार्य बुद्धिमानों की शुद्धि हैं। उन्होंने कहा, लेकिन ये कार्य भी आसक्ति और फल को त्यागते हुए किए जाने चाहिए। अर्जुन ध्यान से सुनता था, उसका मन प्रश्नों और संदेहों से दौड़ता था। वह जानता था कि वह त्याग और परित्याग की इस अवधारणा को समझना चाहता था, लेकिन वह अनिश्चित था कि कहां से शुरू करना है। कृष्ण ने सभी कार्यों को पूरा करने के 5 कारणों को समझाते हुए पढ़ाना जारी रखा: आधार, अभिकर्ता, अंत, प्रयास और देवता। 5वें के रूप में मनुष्य जो भी काम करता है। कृष्ण ने कहा, ये 5 इसके कारण हैं
जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता है, युद्ध के मैदान को एक नरम नीली रोशनी में फेंकता है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके दिमाग का विस्तार समझ के साथ होता है। उसने देखा कि कैसे सभी कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कैसे वे कारकों के एक जटिल जाल के कारण हुए थे, जिसमें एजेंट, अन्न और देवता शामिल थे। कृष्ण के शब्दों ने एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश की जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, जहां हर क्रिया के परिणाम तालाब पर लहरों की तरह फैलते थे, और इन सब के केंद्र में व्यक्ति था जो भाग्य में अपने स्थान को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। सूर्य युद्ध के मैदान में डूब रहा था, दोनों सेनाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। हवा तनाव से भरी हुई थी, क्योंकि पांडव और उनके सहयोगी कौरवों का सामना करने के लिए तैयार थे। धृतराष्ट्र के सारथी संजय ने दूर से दृश्य को देखा। जैसे ही अर्जुन पराक्रमी योद्धा ने अपना गांडीव धनुष और तीर उठाए, पांडव सेना से एक जबरदस्त चिल्लाहट हुई। शंख बजने, ढोल बजने और गाय के सींग बजने की आवाज ने हवा को भर दिया, जिससे एक शोर मच गया जो गूंगा था। देवता, गंधर्व, पितृ, सिद्ध और चरण दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष को देखने के लिए उत्सुक होकर युद्ध के मैदान में उतरे। युधिष्ठिर न्यायप्रिय राजा अपने रथ से निकला, डाक का कोट फेंक दिया गया और अपने भाइयों के साथ कौरव सेना की ओर चला गया। उसकी नजरें युद्ध के लिए तैयार दादी भीष्म पर टिकी हुई थी। पांडवों की युद्ध पुकार समाप्त हो गई थी, जिसकी जगह एक भयानक खामोशी आ गई थी, क्योंकि दोनों सेनाएं युधिष्ठिर के आने को देख रही थीं। जैसे ही वह भीष्म के पास पहुंचा, युधिष्ठिर ने श्रद्धा से उसके पैर पकड़ लिए और उसके साथ लड़ने की अनुमति मांगी। युवा राजा के साहस से प्रभावित होकर भीष्म ने उसे आशीर्वाद दिया और ध्यान के शब्द दिए। एक आदमी धन का दास है, लेकिन धन किसी का दास नहीं है। उसने खुलासा किया कि वह कौरवों के धन से बंधा हुआ था और उनके लिए लड़ेगा। युधिष्ठिर ने एक बार फिर भीष्म को सलामी दी, उनके शब्दों को अपने सिर के धनुष से स्वीकार करते हुए। फिर अपने भाइयों के साथ वे द्रोण के रथ की ओर बड़े, मार्गदर्शन मांगते हुए कि उनके दुश्मनों को बिना पाप किए कैसे पराजित किया जाए। अजय योद्धा द्रोण भी कौरवों के धन से बंधे थे और उनके लिए लड़ेंगे। जैसे ही युधिष्ठिर द्रोण के पास पहुंचे, राजा ने उनसे पूछा कि वे बिना पाप किए कैसे लड़ सकते हैं और वे अपनी अनुमति से अपने दुश्मनों को कैसे खा सकते हैं। युधिष्ठिर के सम्मान से संतुष्ट होकर द्रोण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और ज्ञान के शब्द दिए। एक आदमी धन का दास है, लेकिन धन इसी का दास नहीं है। उन्होंने भी खुलासा किया कि वह कौरवों के धन से बंधा हुआ था और उनके लिए लड़ेंगे। यह दृश्य एक ऐसे युद्ध के लिए तैयार किया गया था जो राज्य की नींव को हिला देगा। युधिष्ठिर के लिए अपने भाग्य का सामना करने के लिए मंच तैयार किया गया था, जिसमें भीष्म और द्रोण उनके मार्गदर्शक थे। परिणाम निश्चित नहीं था, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, केवल समय ही बताएगा कि अच्छे और बुरे के बीच इस महाकाव्य संघर्ष में कौन विजयी होगा। आखिरकार कौरव और पांडवों के लिए गणना का दिन आ गया था। दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में एक दूसरे का सामना कर रही थी। उनके विभाजन भव्यता के एक दृश्य में तैयार थे। कुरु के राजा धृतराष्ट्र ने अपने सलाहकार संजय की ओर मुड़कर पूछा, सबसे पहले किसने मारा, हमारे पक्ष में या दुश्मन के पक्ष में? संजय सामने आ रहे नाट्य पर अपनी नजरें इकाए हुए उस दिन की घटनाओं को याद करने लगे। जैसे ही वे बोल रहे थे, दृश्य उनके शब्दों में जीवंत हो गया। धृतराष्ट्र के पुत्र दुशासन ने अपने पूज्य बड़े योद्धा भीष्म के साथ कौरवों के आक्रमण का नेतृत्व किया। पांडव भीम सेना को अपने सिर पर लिए हुए भीष्म के खिलाफ युद्ध करने के दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। हवा युद्ध की गूंगी हुई आवाजों से भर गई थी। शंख बजने, ढोल बजने और झांझों के टकराने का शोर। हाथियों ने रणशिर बजाई, जबकि दोनों सेनाओं के टकराने पर घोड़े दहशत में आ गए। उनके पैरों के नीचे धरती ऐसे हिल गई जैसे हवा से बहते जंगल के इस झंझावात में भीमसेन की जोरदार गर्जना शोरगुल से ऊपर उठ गई। उनकी गड़गड़ाहट भरी आवाज बादलों की गड़गड़ाहट की तरह थी, धृतराष्ट्र के बेटों के दिलों में डर पैदा कर रही थी।
और उन्हें अपनी ढालों के पीछे झुकाकर भेज रही थी। पांडव भाइयों नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के 5 बेटों ने आगे बढ़ते हुए दुश्मन के रैगों को स्वर्ग से बोर्ड की तरह फाड़ दिया। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, योद्धाओं के धनुष एक घातक धुन गाते गए, तीर हवा में उड़ते गए, उनकी नोकें सांपों की तरह चमकती हुई अपनी खाक जा रही थी। इस्पात का टकराव पूरे परिदृश्य में गूंज रहा था, जबकि रथ पूरे मैदान में गरज रहे थे। लड़ाकों द्वारा उठाई गई धूल ने सूरज को ढक दिया, जिससे युद्ध के मैदान पर एक भयानक उदासी छा गई। योद्धाओं के इस उथल पुथल भरे समुद्र में संजय ने द्रोण के शिष्यों के पराक्रम को देखा। उनके तीर सच में उड़ रहे थे और अपनी छाप को अचूकता से मार रहे थे। उनके धनुष एक अतक स्वर में गाते थे, जैसे कि भाग्य का ताना संघर्ष से टूट रहा हो। राजा भय से देख रहे थे, उनके चेहरे दृढ़ संकल्प में थे। वे मूक दर्शकों की तरह खड़े थे, रिश्तेदारों की एक दूसरे के खिलाफ हो रही त्रासदी को देख रहे थे। लड़ाई जारी थी, जिसमें कोई भी पक्ष एक इंच भी नहीं झुक रहा था। यहां तक कि ऐसा लग रहा था कि उनके पैरों के नीचे धरती ही रही थी। और फिर मानो किसी अनदेखे बल द्वारा दोनों सेनाएं स्टील और धूल के एक एकल घूमते हुए द्रव्यमान में विलय हो गई। युद्ध का शोर एक गूंगा चरम सीमा तक बढ़ गया, यहां तक कि ऐसा लगा कि संघर्ष से वास्तविकता का ताना बाना ही टूट रहा है। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी, जब कुरु और पांडवों की सेनाएं स्टील और ध्वनि के उन्माद में भिड़ गई। योद्धाओं के चिल्लाने, खुरों की गड़गड़ाहट और चमड़े के कवच के फटने से हवा भरी हुई थी। कथावाचक संजय भय से देख रहा था कि युद्ध उसके सामने हो रहा था। जैसे जैसे सुबह बढ़ती गई, शोर और भी तेज होता गया। जैसे जैसे पृथ्वी की नींव हिलती गई, गंगा के पुत्र भीष्म और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के नेतृत्व में कुरु लापरवाही से त्याग के साथ आगे बढ़ते गए। उनके स्तर ऊंचे होते गए। पांडवों का पराक्रमी योद्धा अर्जुन ऊंचा खड़ा था। उसका गांडीव धनुष धूप में एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रहा था। दोनों सेनाएं भीड़ गई। उनके धनुष एक के बाद एक तीर छोड़ते हुए गाते हुए भीष्म और अर्जुन एक दूसरे का सामना कर रहे थे। उनकी आंखें तेज भयंकर टकटकी में बंद थी। दोनों विजयी होने के लिए दृढ़ थे। स्टील पर स्टील की आवाज, ढालों के टकराव और घायलों की चिल्लाहट से हवा भर गई थी। शक्तिशाली धनुर्धर सात्यकी कृतवर्मन से भिड़ गए। उनके धनुष गाते हुए एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उनके तीर तेजी से और सीधे उड़ते हुए घातक सटीकता के साथ उनके लक्ष्यों पर प्रहार करते हुए सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने अपने रथ चालक बृहवाल से युद्ध किया, जिसे दुश्मन के तीर ने मार गिराया। भीम शक्तिशाली और उग्र योद्धा दुर्योधन का सामना कर रहे थे। उनकी मुट्ठी क्रोध से जकड़ ली हुई थी। दोनों पुरुष एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। उनकी आंखें क्रोध से जल रही थीं जब वे एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, जिससे पृथ्वी हिल गई। बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर का सामना मद्रास के शासक से हुआ, जिसका धनुष दुश्मन के तीर से टूट गया था। द्रौपद के पुत्र धृष्टद्युम्न का द्रोण से टकराव हुआ। उनके धनुष गाते हुए एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। हवा इस्पात पर इस्पात की आवाज, धारों के टकराव और घायलों की चिल्लाहट से भर गई। एक युवा योद्धा शंख सोमदत्त के पुत्र का सामना कर रहा था। उनकी तलवारें धूप में चमक रही थीं। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, योद्धा अधिक से अधिक क्रोधित होते गए। उनके प्रहार अधिक से अधिक उग्र और सटीक होते गए। जब वे भिड़ते गए तो उनके पैरों के नीचे धरती हिलती गई। उनके धनुष स्वर्गदूतों के कोरस की तरह गाते हुए ध्वनि गूंगी हुई थी। स्थिर और ध्वनि की कर्कशता जो दुनिया की नींव को हिलाती हुई लग रही थी, और फिर भी अराजकता और विनाश के बीच सुंदरता, सम्मान और साहस के क्षण थे। एक योद्धा का चिल्लाना हवा में गूंज रहा था। जब वह गिर गया, उसके कवच दुश्मन के तीर से टूट गए। एक और योद्धा लंबा खड़ा था। उसकी तलवार विजय में ऊंची थी। उसकी आंखें विजय से चमक रही थी। युद्ध छिड़ गया। एक गुरेर कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र मृत्यु और विनाश का एक अराजक क्षेत्र बन गया था। संजय के शब्दों ने राजा धृतराष्ट्र की आंखों के सामने हुए नरसंहार की
एक ज्वलंत तस्वीर पेश की, एक समय के महान योद्धा जो अब राक्षसों से ग्रस्त थे, तीर और खून के उन्माद में एक दूसरे से भिड़ गए। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, नातेदारी और दोस्ती के बीच का अंतर खत्म हो गया। बेटे अपने पिता को नहीं पहचानते थे, ना ही भाई एक दूसरे को पहचानते थे। दोस्त दोस्तों के खिलाफ हो गए और रिश्तेदार रिश्तेदारों को मार देते थे। इस समय के शक्तिशाली हाकियों ने सोने के जाल से अलंकृत होकर एक दूसरे को अपने दांतों से फाड़ दिया, जबकि उनके सवार अपने पैरों के नीचे कुचले हुए थे। तीर के टकराने की आवाज हवा में गूंजती रही जब स्विफ्ट चार्जर पर सवार घुड़सवार खुद को एक दूसरे पर फेंक रहे थे। लंबी दाढ़ी वाले तेज तर्रार और पॉलिश किए हुए यार्ड्स आसमान से सांपों की तरह घिर रहे थे, जो बार बार सही सही प्रहार कर रहे थे। वीर योद्धाओं ने तेजी से आगे बढ़ते हुए ऊंची छलांग लगाई, आसानी से कार योद्धाओं को काट दिया। गिरने वालों की तीखों से हवा भर गई। कुछ अपने रिश्तेदारों के लिए पुकार रहे थे, जबकि अन्य लोग मरते हुए दर्द से रो रहे थे। बहादुर क्षत्रिय उनके शरीर कुचले और कुचले हुए थे, हार मानने से इनकार कर दिया। भले ही उनके घाव विरोध में चिल्लाने लगे, अन्य उनकी ताकत कम हो रही थी, पानी के लिए भीख मांग रहे थे, उनके सूखे गले प्यास से दर्द कर रहे थे। इस झंझावात के बीच शक्तिशाली सशस्त्र योद्धा भीष्म अपने रजत मानक अलंकृत रथ पर ऊंचे खड़े थे। उनकी उपस्थिति ने पांडवों के विभाजन को स्थिर कर दिया, जो दूजे भीष्म की शक्ति के सामने लड़खड़ाने लगे। मेरू के शिखर के नीचे चंद्र की कक्षा भीष्म के मानक की चमक की तुलना में फीकी लग रही थी, क्योंकि वह पतित नायकों में अपनी जगह बनाने के लिए निकल पड़े थे। युद्ध तेज हो गया, एक भयानक और भयानक दृश्य जो इसकी भयावहता के गवाह सभी की यादों में अंकित हो जाएगा। और संजय के शब्द एक शोकपूर्ण शोक की तरह युगों युगों तक गूंजते रहे। युद्ध की विनाशकारी शक्ति का एक प्रमाद सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी। जैसे ही महान युद्ध छिड़ गया, सुबह थक गई थी और स्टील पर स्टील का टकराव हवा में गूंज रहा था। भीष्म महान सर का बेटा अराजकता के बीच लंबा खड़ा था। उसका पालमेरा मानद धृतराष्ट्र सेना के लिए आशा का एक प्रकाश स्तंभ था। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के आज्ञा पर दुर्मुख कृतवर्मन कृपा साल्या और विविष्टि भीष्म की रक्षा के लिए उनके पास पहुंचे। 5 शक्तिशाली कार योद्धाओं ने भीष्म को ढाल बनाया। जब उन्होंने पांडव मेजबान पर हमला किया, उनके चौड़े सिर वाले साथ एक लाठी की तरह दुश्मन की रेखाओं को काटते हुए विनाश का निशान छोड़ गए। जैसे जैसे भीष्म पांडवों के रैकों में गहराई से घुसे, उनका मानस चेदी काशी करुचा और पांचालों के बीच आसानी से चला गया। नायक अपने रथ पर नाचता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि यह अपने रास्ते पर तेजी से चल रहा था, दुश्मन के बाद दुश्मन को मार रहा था। कुछ हाथी अपने महत्वपूर्ण हिस्सों में मारते हुए पीड़ा से चिल्लाते हुए अभिमन्यु क्रोधित होकर भीष्म के रथ की ओर शुद्ध सोने से अलंकृत और कर्णिकार के पेड़ के समान अपने मानक के साथ बढ़ा। उसने कृतवर्मन को एक तीर से, सान्य को 5 से और भीष्म को 9 तीरों से कमजोर कर दिया। एक ही अच्छी तरह से दागे गए तीर से उसने दुर्मुख के सारथी और कृपा के सोने से सजे धनुष को काट दिया। युद्ध तेज हो गया, क्योंकि अभिमन्यु ने धृतराष्ट्र योद्धाओं पर तीर बरसाना जारी रखा, उनके स्तर को काट दिया और उनके संकल्प को कमजोर कर दिया। भीष्म ने अपने तीरों से जवाबी कार्रवाई की, लेकिन अभिमन्यु ने 9 तीरों से भीष्म के स्तर को काटते हुए कार्य के बराबर साबित हुए। सुभद्रा के बेटे के पराक्रम का पता चलते ही युद्ध के मैदान में लोग चौंक गए, जहां तक कि अर्जुन के भाई भीम ने भी उसे प्रोत्साहित किया और स्वीकृति में चिल्लाया। लेकिन भीष्म इतनी आसानी से पराजित नहीं हुए। उन्होंने दिव्य हथियारों को बुलाया और अभिमन्यु को हजारों तीरों से ढक दिया। अपने बेटे की रक्षा के लिए एक हताश प्रयास में पांडवों के 10 महान धनुर्धर और शक्तिशाली कार योद्धा अभिमन्यु के रथ की ओर दौड़े। उनका नेतृत्व विराट धृष्टद्युम्न भीम और सात्यकी ने किया, लेकिन भीष्म ने पंचाल के राजकुमार को 3 तीरों और सात्यकी को 10 तीरों से छेदते हुए अत्यंत प्रयास किया। जैसे ही लड़ाई
अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। विराट के बेटे उत्तरा ने अपने हाथी पर सवार साल्या की ओर रुख किया, लेकिन साल्या ने हाथी की आवेशशीलता की जांच की, उसे सांप की तरह दिखने वाले डांट से मारा। राजकुमार हाथी की गर्दन से गिर गया और साल्या ने हाथी का सिर कलम कर दिया। धृतराष्ट्र के योद्धा फिर से संगठित हुए। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी। जब हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने अपने सामने होने वाली घटनाओं के बारे में पूछताछ की, उन्होंने अपने सारथी और सलाहकार संजय से पूछा, क्या हुआ? जब वह महान धनुर्धर श्वेता भीष्म के रथ के पास पहुंची, हमारे बहादुर कौरवों और पांडवों ने क्या किया? संजय ने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की कहानी सुनानी शुरू की। हे राजा, क्षत्रियों में से सैकड़ों बैल, सभी बहादुर और शक्तिशाली कार योद्धा श्वेत के चारों ओर जमा हो गए। जब वे भीष्म के रथ की ओर आक्रमण का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, जो श्वेत को बचाने और हमारे राज्य को गौरव दिलाने के लिए उत्सुक थे। टिड्डियों के झुंड की तरह हवा में तीरों के साथ युद्ध तेज हो गया। शांतनु का पुत्र भीष्म दृढ़ खड़ा था। उसका सोने का रथ सूरज की तरह चमक रहा था। उसने कई सिर काट दिए और आकाश से बारिश की बूंदों की तरह दुश्मन पर अपने तीर बरसाए। जैसे ही संजय ने दृश्य का वर्णन किया, राधा की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई। हे राधा, भीष्म एक ऐसी शक्ति थे जिनके साथ गिनती की जानी चाहिए। उनकी शक्ति सूर्य के बराबर थी और उन्होंने अपने तीरों से सूर्य को गक दिया। ढोल की आवाज युद्ध के मैदान में गूंजती थी, जिससे बार अंत में खड़े हो जाते थे। युद्ध अनंत काल का तता रहा, जिसने नायक बाएं और दाएं गिरते रहे। श्वेता सेनापति गतिविधि का एक बवंडर था, जिसने सैकड़ों कुलीन राजकुमारों को मार डाला। उसके तीर घने और तेजी से उड़ते रहे। कार योद्धाओं, हाथियों और घोड़ों की जान ले ली, लेकिन भीष्म मेरु पर्वत की तरह दृढ़ अचल खड़े रहे। उन्होंने सर्दियों के अंत में सूर्य की तरह अपने दुश्मनों की जान ले ली। अपने रथ की सुनहरी किरणों से चमकते हुए दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए। उनके तीर मृत्यु के नृत्य में आगे पीछे उड़ रहे थे। राजा के पुत्र दुर्योधन ने बढ़ती बेचैनी के साथ देखा कि भीष्म श्वेता के अतिक हमले से पीड़ित थे। उनके अपने सैनिक आतंक में भाग गए। अपने सेनापति को छोड़कर सेनाध्यक्ष के क्रोध का सामना करने के लिए अकेले भाग गए। संजय ने अपनी कहानी जारी रखते हुए बताया कि कैसे दुर्योधन कई राजाओं से घिरा हुआ युद्ध में वापस चला गया, लेकिन श्वेता अजय थी। उसने अपने दुश्मनों को लाठी की तरह गेहूं के माध्यम से काट दिया। भीष्म और श्वेता एक बार फिर भिड़ गए। जब वे तीर और तीर का आदान प्रदान कर रहे थे, लड़ाई जारी रही और दोनों पक्षों में से किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। राजा का बेटा भय से देख रहा था कि उसके सैनिक उसकी आंखों के सामने मारे जा रहे हैं, लेकिन भीष्म दृढ़ रहे। उनका सोने का रथ आशा की किरण की तरह चमक रहा था। अंत में यह श्वेता ही थी जो विजयी हुई। उसके तीरों ने भीष्म के धनुष को छेद दिया और उसे 10 टुकड़ों में तोड़ दिया। उच्च आत्मा वाले योद्धा का मानक काट दिया गया और राधा का धनुष। एक महान युद्ध के बीच कुरुओं के राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय के साथ बैठे हुए उन घटनाओं को याद करते हुए जो घटित हुई थी। उन्होंने भीष्म द्वारा युद्ध में मारे गए उनके सेनापति श्वेता की मृत्यु के बारे में बात करना शुरू किया। मेरे बेटे, धृतराष्ट्र ने कहा, जब हमारे सेनापति मारे गए तो हमारे पराक्रमी धनुर्धरों पांडवों के साथ पांचालों ने क्या किया? मैं उस दिन की बहादुरी के बारे में जानना चाहता हूं। वह रुक गया। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। मैं स्वीकार करता हूं संजय की, जब मुझे याद आता है कि हमने इस युद्ध को कैसे उकसाया था, तो मेरा दिल शर्म से कांप जाता है कि धृतराष्ट्र के विचार उनके सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन की ओर मुड़ गए, जिन्होंने संघर्ष शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। धृतराष्ट्र ने कहा, उन्होंने एक बार पांडवों की सुरक्षा में शरण दी थी, लेकिन अब उन्होंने सभी सम्मान की भावना को छोड़ दिया है और उनके प्रति दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करते हैं। जैसे ही वह बोल रहा था, संजय ने युद्ध के मैदान में हुई घटनाओं को याद करना शुरू कर दिया। जब भीष्म ने श्वेता को मार डाला तो विराट का बेटा शंख, जो एक कुशल योद्धा था,
अपनी आंखों में क्रोध के साथ आगे बढ़ गया। वे अपने रथ पर तैनात साल्या की ओर भागा और तीर बरसाने लगा। शक्तिशाली सशस्त्र भीष्म ने अराजकता को महसूस करते हुए अपना धनुष उठाया और शंख की ओर दौड़े। दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए, उनके धनुष खींचे गए, क्योंकि पांडव मेजबान डर से कांप रहा था। अर्जुन ने तुरंत हस्तक्षेप किया और खुद को शंख और भीष्म के बीच आंक दिया ताकि उसे नुकसान से बचाया जा सके। चारों ओर से तीरों के साथ युद्ध छिड़ गया। भीष्म का पराक्रम बेजोड़ था, क्योंकि उन्होंने पंचाल योद्धाओं को आसानी से मार डाला। फिर उन्होंने अपना ध्यान पंचालों के राजा द्रुपद की ओर लगाया, जो तीरों से घिरे हुए थे। पांडव सेना को नष्ट कर दिया गया था। उनके सैनिक आतंक में भाग रहे थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, भीष्म युद्ध के मैदान में विजयी हो गए। उनका धनुष अभी भी खींचा हुआ था और तीर आग की तरह जल रहे थे। अर्जुन के नेतृत्व में पार्थों ने विनाश और निराशा का निशान छोड़ते हुए रात के लिए अपनी सेना वापस ले ली। धृतराष्ट्र के शब्द थम गए जब उन्होंने संजय को उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की घटनाओं का वर्णन करते हुए देखा। उनकी आंखें दुख से भरी हुई थीं। उनका दिल इस महान युद्ध में खोए हुए ज्ञान से भारी था। जैसे ही युद्ध के पहले दिन सूरज डूबने लगा, राजा युधिष्ठिर की सेना मैदान से वापस ले ली गई। राजा का सबसे बड़ा भाई दुर्योधन अपने चाचा और एक शक्तिशाली योद्धा भीष्म को युद्ध में क्रोधित देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन युधिष्ठिर दुख और चिंता से भर गया, क्योंकि उसने भीष्म के पराक्रम को देखा, जो ऐसा लग रहा था जैसे आग सूखी घास को खा रही हो। युधिष्ठिर जल्दी से अपने सभी भाइयों और उनके पक्ष के राजाओं के साथ जनार्दन कृष्ण से मिलने लगे। वह यह सोचकर भावुक हो गए कि हार अपरिहार्य है और भीष्म के दिए गए हथियार जल्द ही उन सभी का सफाया कर देंगे। उन्होंने कहा, देखो हे कृष्ण, वह भयानक पराक्रमशाली धनुर्धर भीष्म, हम उसे कैसे देखेंगे जो मेरे सैनिकों को आग की तरह चाक रहे हैं, जैसे कि शुद्ध मक्खन से पोषित। कृष्ण ने ध्यान से सुना। जब युधिष्ठिर ने स्थिति का वर्णन किया और अपना डर व्यक्त किया कि वे सभी नष्ट हो जाएंगे, उन्होंने देखा कि अर्जुन का भाई भीम कैसे बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन वह भी उचित लड़ाई में भीष्म को हराने में असमर्थ लग रहा था। और फिर खुद कदुम था, जो उनकी दुर्दशा के प्रति उदासीन लग रहा था। युधिष्ठिर बोलते रहे, उनके शब्द दुख की नदी की तरह बहते रहे। उन्होंने कहा, मैं भीष्म के प्रतिनिधित्व वाले अथाह समुद्र में डूब रहा हूं। मुझे बचाने के लिए नाव नहीं है। मुझे डर है कि अगर हम लड़ना जारी रखेंगे तो हमारी सेना नष्ट हो जाएगी और मेरे भाई और दोस्त गिर जाएंगे। हमारे लिए जंगल में पीछे हटना बेहतर है, जहां हम शांति से अपने दिन बिता सकते हैं। कृष्ण ने धैर्य से सुना। उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं। वे जानते थे कि युधिष्ठिर आसानी से हार मानने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई की निराशा की गहराई को भी देखा। और इसलिए जब युधिष्ठिर आखिरकार चुप हो गए, तो कृष्ण ने सांत्वना और प्रोत्साहन के शब्द बोले। उन्होंने कहा, हे भारत के सरदार, शोक मत करो। आपके भाई दुनिया के सभी नायक और प्रसिद्ध धनुर्धर हैं। मैं आपका भला करने में लगा हुआ हूँ। साथ ही वे शक्तिशाली कार योद्धा सात्यकी, विराट और द्रौपद, ये सभी सम्राट अपनी सेनाओं के साथ आपके अनुग्रह की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपके प्रति समर्पित है। कृष्ण के शब्दों से युधिष्ठिर का मन प्रफुल्लित हो गया, लेकिन फिर भी वह बेचैनी महसूस कर रहा था। वे जानता था कि भीष्म एक दुर्जय दुश्मन है और अगर उन्हें उसे हराना है तो उन्हें एक नई रणनीति की आवश्यकता है। और इसलिए वह अपनी सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न की ओर मुड़ा और उसकी सलाह मांग की। धृष्टद्युम्न, जिसे स्वयं शंभु ने द्रोण का वध करने के लिए नियुक्त किया था, को विश्वास था कि वे सूर्य ने युद्ध के मैदान के विशाल विस्तार पर दस्तक दी। जब संजय दुर्योधन के सामने खड़ा था, उसकी आवाज इकट्ठे हुए योद्धाओं के बीच से गुजर रही थी। देखो मेरे राजकुमार, उसने कहा, हमारे दुश्मनों की शक्तिशाली श्रृंखला आपके चेहरे भाइयों पांडवों के नेतृत्व में देखो। उनके दूजे योद्धा भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर प्रत्येक युद्ध के मैदान में
एक ताकत के रूप में गिने जाने योग्य हैं। जैसे ही संडे बोल रहा था, दुर्योधन की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी। वह जानता था कि यह उसका क्षण है, अपने दुश्मनों के खिलाफ खुद को साबित करने का मौका। चलो युद्ध में आगे बढ़ें। वह रोया। उसकी आवाज उसके सैनिकों के रैंकों में गूंज रही थी। चलो उन्हें कौरवों की ताकत दिखाते हैं। एक जोरदार गर्जना के साथ कौरव सेना आगे बढ़ी। उनके झंडे और मानक ऊंचे थे। उनके सिर पर भीष्म सवार थे, जो कौरवों के महान रेडस्य थे। उनके कवच सूरज की तरह चमक रहे थे। उनके पीछे बुद्धिमान और शक्तिशाली शिक्षक दौड़ आए, जिनके बाद दुर्योधन के अपने भाई दुशासन, विकर्ण और अश्वत्थामा आए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, संजय ने अपनी ताकत और कमजोरियों की ओर इशारा करते हुए सैनिकों को एकजुट करना जारी रखा। उन्होंने घोषणा की, हमारा मेजबान अथाह है, क्योंकि यह भीष्म के बुद्धिमान नेतृत्व द्वारा संरक्षित है। लेकिन भीम के नेतृत्व में उनका नेतृत्व मापने योग्य है और हमें उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कौरव सेना ने एक शक्तिशाली दल का गठन किया, जिसके केंद्र में भीष्म थे। द्रोण अपनी दाहिनी ओर खड़े थे, जो पांडु के पुत्र नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर से घे हुए थे। बाई और भूरिश्रव 7 साल और भक्तत्व सवार थे। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प के साथ झुके हुए थे। जैसे ही दोनों सेनाएं एक दूसरे का सामना कर रही थीं, युद्ध के मैदान में एक बड़ी खामोशी छा गई। हवा प्रत्याशा के साथ भारी थी। केवल कवच की गड़गड़ाहट और रथ के पहियों के फटने की आवाज। फिर गड़गड़ाहट की तरह पांडवों ने अपने शंख उड़ाए, शांति को तोड़ दिया और दोनों सेनाओं में सदमे की लहरें भेजी। शोर गूंज रहा था। शंख, ढोल और झांझ सभी एक साथ गूंजे हुए थे, जो युद्ध के मैदान में गूंज रहे थे। कौरव सेना ने जोरदार गर्जना के साथ जवाब दिया। उनके अपने शंख और घोर कोलाहल में शामिल हो गए, और जैसे ही वे भिड़ गए, उनके पैरों के नीचे धरती हिल गई। लड़ाई शुरू हो चुकी थी, और कुछ भी फिर कभी पहले जैसा नहीं होगा। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध शुरू हो गया था। दोनों सेनाओं ने युद्ध के मैदान में एक दुर्जेय सरनी में गठन किया था। कौरव गैडेसियर भीष्म खड़े थे। उनकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थी। जब उन्होंने अपना धनुष उठाया और दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार थे, जैसे ही लड़ाई के संकेत शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को आगे बढ़ने का आग्रह किया। डाक में कैद वह चिल्लाया, चलो लड़ाई शुरू करते हैं। क्रोध और जीत की इच्छा से उत्तेजित कौरव सेना अपने मानकों को ऊंचा करते हुए आगे बढ़ी। हवा में तीर उड़ते हुए और घोड़े और हाथी एक दूसरे से टकराते हुए युद्ध तेज हो गया। उस पराक्रमी योद्धा भीष्म ने पांडु के पुत्र अर्जुन पर निशाना साधा और उस पर तीरों की बौछार की, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और उसी संख्या में तीरों से भीष्म पर प्रहार करते हुए अपने गांडीव धनुष से आग लगा दी। दोनों योद्धा कौशल और शक्ति के शानदार प्रदर्शन में भिड़ गए। उनके धनुष गाते हुए एक दूसरे पर तीर चलाते रहे। उनकी लड़ाई की आवाज युद्ध के मैदान में गूंजती रही, जिससे उनके पैरों के नीचे की धरती कांप उठी। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, दुर्योधन अपने रथ से उत्सुकता से देख रहा था और प्रोत्साहन के शब्दों के साथ भीष्म से आग्रह कर रहा था। जैसे जैसे भीष्म एक बार फिर अर्जुन का सामना करने की तैयारी कर रहे थे, वैसे वैसे वह रो पड़ा। दोनों योद्धा एक भयंकर मुठभेड़ में मिले। उनके धनुष एक के बाद एक तीर चलाते हुए ध्वनि और क्रोध के धुंधलेपन में घंटों तक युद्ध चलता रहा। लड़ाके अपनी पूरी ताकत से लड़ते रहे, लेकिन भीष्म के नेतृत्व में कौरवों के बहादुर प्रयासों के बावजूद अर्जुन और उसके सहयोगी बढ़त हासिल करते दिख रहे थे। पांडु के बेटे ने भीष्म के घोड़ों के साथ साथ अपने रथ के पहियों और गनों को भी मार गिराया। जैसे ही सूर्य युद्ध के मैदान में अस्त होने लगा, भीष्म वे पराक्रमी योद्धा अर्जुन के तीरों से घायल होने के बावजूद खड़े थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अंत में युद्ध के द्वार को कौरवों के पक्ष में मोड़ने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। यज्ञ के अंतिम कार्य में भीष्म ने अर्जुन के सारथी वासुदेव को 2 स्तनों के बीच 3 तीरों से मारा
लेकिन यह प्रहार भी पांडव सेना की भावना को तोड़ नहीं सका, जो अपनी पूरी ताकत से लड़ती रही। युद्ध कई और दिनों तक जारी रहेगा, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, कौरवों और पांडवों का भाग्य संतुलन में लटका हुआ था, क्योंकि दो महान सेनाएं एक संघर्ष में भिड़ गई, दो इतिहास की दिशा तय करेगी। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी जब हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र अपने सामने की अराजकता को देख रहे थे। उन्होंने अपने सारथी संजय की ओर मुड़कर पूछा, मुझे बताइए, हे संजय, उस महान धनुर्धारी द्रोण का युद्ध में पंचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न से सामना कैसे हुआ? मेरा हमेशा से मानना रहा है कि भाग्य मानव प्रयास से अधिक मजबूत है, यहाँ तक कि भीष्म जैसे शक्तिशाली योद्धा के लिए भी। संजय ने से हिलाते हुए कहा, हे राजा, वीरता और कौशल की इस कहानी को सुनो। पांडु का पुत्र अर्जुन का भाई युधिष्ठिर अजय हो सकता है, लेकिन द्रोण एक ऐसी शक्ति है जिसकी गिनती की जानी चाहिए। उसने धृष्टद्युम्न के सारथी को अपनी सीट से छेद दिया और राजकुमार के 4 घोड़ों को तेज तीरों से मार गिराया। जैसे ही संजय बोल रहा था, लड़ाई तेज हो गई। अपने परिवार पर हुए हमलों से क्रोधित होकर धृष्टद्युम्न आगे बढ़ गया। उसकी तलवार धूप में चमक रही थी। रुको रुको, वह द्रोण से चिल्लाया, लेकिन धनुर्धर ने केवल मुस्कुराते हुए तीरों की गड़गड़ाहट को पलट दिया। धृष्टद्युम्न की ढाल द्रोण के अतक आक्रमण के लिए कोई मुकाबला नहीं थी और राजकुमार पीछे की ओर लड़खड़ाया। उसके कवच को तीर के बाद तीर से छेदा गया, लेकिन फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। एक नया धनुष खींचा और द्रोण पर 5 तेज दड़े दागे। दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए। उनके धनुष एक दूसरे पर वार करते हुए गा रहे थे। हवा पसीने और खून की खुशबू से भर गई थी और उनके पैरों के नीचे की धरती हिल गई थी। जब धृष्टद्युम्न खड़ा था तो संजय विस्मय से देख रहा था। उसकी ढाल एक पहाड़ की चोटी की तरह चमक रही थी जब वह तीर के पीछे तीर चला रहा था। हालांकि द्रोण विचलित नहीं हुए। उन्होंने धृष्टद्युम्न के धनुष को काट दिया और राजकुमार को हाथ में एक गदा के अलावा कुछ नहीं छोड़ दिया। दोनों योद्धा एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। उनकी आंखें एक भयंकर टकटकी में बंद थी। संजय देख रहा था कि धृष्टद्युम्न के पहाड़ों के नीचे द्रोण की गदा टूट गई है। विचलित हुए बिना पांचाल का राजकुमार ने एक ने ढाल और स्किमेटर खींचा, जो युद्ध में शेर की तरह आगे बढ़ रहा था, लेकिन द्रोण उसके लिए तैयार थे। उनके तीर तेजी से और सही सही उड़ रहे थे। संजय आश्चर्यचकित होकर देख रहा था कि दोनों योद्धा आपस में भिड़ रहे थे और उनके धनुष घातक लय में गा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि धृष्टद्युम्न विजयी हो जाएगा। तो शक्तिशाली पांडव योद्धा भीम घटनास्थल पर आ गया और उसने द्रोण पर 7 नुकीले तीर दागे और धनुषाकार को पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए भेज दिया। संजय देख रहा था कि पंचाल के राजकुमार को उसका सारथी उठा ले जा रहा है और उसे ले जा रहा है। सूर्य विशाल युद्ध के मैदान में गिर पड़ा जब राजा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने कलिंग के शक्तिशाली राजा से पांडव वंश के शक्तिशाली योद्धा भीम पर हमला करने का आग्रह किया। कलिंग के राजा एक बड़ी सेना के साथ अपने रथ और सेना के साथ भीम की ओर बढ़े। भीम अपने विरुद्ध भारी संख्या से विचलित हुए बिना अपने सहयोगियों चेदियों मत्स्यों और करुषों के समर्थन से दृढ़ खड़े रहे। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, स्टील के टकराव की आवाज हवा में गूंज उठी और उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप रही। योद्धा स्टील और खून के उन्माद में भिड़ गए। दोनों पक्ष विजयी होने के लिए दृढ़ थे। भीम एक उग्र तूफान की तरह दुश्मन की सेना को अपनी गदा से काटते हुए रथों और योद्धाओं को जमीन पर गिरा देते थे। क्रोध और हताशा से उत्तेजित होकर उनके विरोधियों ने उन पर खुद को फेंक दिया, लेकिन भीम दृढ़ रहे। उनकी ताकत अधिक रही। उन्होंने लड़ाई जारी रखी, अराजकता के बीच अपनी तलवार काटते हुए विनाश का निशान छोड़ दिया। कलिंग के राजा ने भीम की क्रूरता से क्रोधित होकर उस पर घातक सटीकता के साथ तीर दागे, लेकिन भीम बेफिक्र होकर उन्हें आसानी से काट देता है। सूरज की रोशनी में चमकता हुआ उसका स्किमेटर कलिंग का शासक पुत्र सपर्देव युद्ध में शामिल हो गया,
लेकिन भीम अतः मक्खन के माध्यम से गर्म चाकू की तरह दुश्मन की रेखाओं को काट रहा था। जैसे ही युद्ध छिड़ता गया, कलिंग के राजा ने दुख और क्रोध से अभिभूत होकर 14 दाढ़ी वाले डंडों के साथ भीम पर खुद को फेंक दिया। लेकिन भीम ने हिम्मत नहीं हारी और एक पल में उन्हें काट दिया। उसकी तलवार हवा में घातक सटीकता के साथ काट रही थी। राजा का हाथी भानुमत आगे बढ़ गया, लेकिन भीम अपनी पीठ पर कूद गया। उसकी तलवार चमकती हुई हाथियों के राजकुमार को मार रही थी। युद्ध का मैदान पूरी तरह से अराजकता और विनाश का दृश्य था, जिसमें योद्धा और हाथी बाएं और दाएं गिर रहे थे। लेकिन भीम लंबा खड़ा था। उसकी तलवार हाथापाई के बीच से काट रही थी। उसकी ताकत भारी बाधाओं का सामना करने में अडिग थी। एक उग्र तूफान की तरह उसने दुश्मन के रैंकों को काट दिया और अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ दिया। जैसे जैसे युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, भीम की तलवार उठती गई और घातक सटीकता के साथ गिरती गई। योद्धाओं और हाथियों को समान रूप से मार गिराती गई। उसके विरोधी थके हुए और हतोत्साहित उसके हमले के नीचे जड़करा गए। और जब धूल आखिरकार जम गई तो भीम विजयी हो गया। उसकी तलवार अभी भी विजय में ऊंची थी। युद्ध तेज होता गया। जैसे जैसे दिन बीता गया, उसका प्रकोप बेरोकटोक बढ़ता गया। संजय बड़ी उत्सुकता से देख रहा था और राजा को घटनाएं सुना रहा था। पंचाल के राजकुमार धृष्टद्युम्न ने खुद को 3 शक्तिशाली कारयोद्धाओं द्रोण के पुत्र सालिया और कृपा के खिलाफ युद्ध में लगा लिया था। एक तेज डंडों के साथ उसने द्रोण के पुत्र के घोड़ों को मार डाला, जिसे दुनिया भर में मनाया जाता था। अपने पशुओं से वंचित होकर द्रोण का पुत्र जल्दी से साले के रथ पर चढ़ गया और पांचाल राजा पर अपने डंडों की बौछार की। लेकिन धृष्टद्युम्न को कम करके नहीं आंका जा सकता था। वह शौर्य से लड़ता रहा, साले को 25 तीरों और कृपा को 9 तीरों से छेदता रहा। इस बीच अश्वत्थामा ने उसे 8 तेज तीरों से छेद दिया। तभी सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु ने अपने तीरों को घातक सटीकता के साथ बिखेरते हुए दौड़ में भाग लिया। उसका चेरा भाई लक्ष्मण बहुत पीछे नहीं था। क्रोध और खुद को साबित करने की इच्छा से प्रेरित था। दोनों चेरे भाई आपस में भिड़ गए। तीर के लिए तीर का आदान प्रदान करते हुए, उनके धनुष गाते हुए अभिमन्यु के 500 तीरों ने अपनी छाप छोड़ी। लेकिन लक्ष्मण ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, कुरुओं के राजा दुर्योधन ने अपने बेटे को अभिमन्यु से इस तरह पीड़ित होते देखा और घटनास्थल पर दौड़ पड़े। राजाओं ने अपने रथों, हाथियों और घोड़ों के साथ अभिमन्यु को घेर लिया। लेकिन अभिमन्यु, जो स्वयं कृष्ण के समान था, अजय बना रहा। अर्जुन के पिता धनंजय ने अपने बेटे को इस तरह घिरा हुआ देखा और उसकी सहायता के लिए तेजी से आगे बढ़े। भीष्म और द्रोण ने उसके खिलाफ कुरुसेना का नेतृत्व किया, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ रहे। सेनाओं के संघर्ष के दौरान एक घने धूल के बादल ने युद्ध के मैदान को ढक दिया, जिससे सूरज दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन के तीर हाथियों, रथों और योद्धाओं को समान रूप से छेदते हुए उड़ते देख पृथ्वी कांप रही थी। कुरुओं की सेना पराजित हो गई, उनके मानक टूट गए और उनके नेता दहशत में भाग गए। महान भीष्म भी अर्जुन के डंडों के हमले का सामना नहीं कर सके। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूब रहा था, देवव्रत भीष्म ने दुख और प्रशंसा के मिश्रण के साथ द्रोण को संबोधित किया। पांडु का यह पराक्रमी पुत्र कृष्ण के साथ हमारे सैनिकों के साथ अकेले गवाह कर रहा है। वे आज युद्ध में पराजित होने में असमर्थ है। इसके साथ भीष्म ने अपनी सेना को वापस लेने का आदेश दिया, यह स्वीकार करते हुए कि वे अर्जुन के कौशल के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। जैसे ही शाम होने लगी, दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान से पीछे हट गई। उनके योद्धा थके हुए और हतोत्साहित थे। वह दिन निरंतर नरसंहार का था, जिसमें कोई भी पक्ष निर्णायक लाभ हासिल करने में सक्षम नहीं था। जैसे जैसे रात घरने लगी, कुरुओं के महान पौत्र भीष्म युद्ध के मैदान में खड़े हो गए। उनकी नजरें उनके सामने तैनात सेनाओं पर टिकी हुई थी। वे पांडवों के खिलाफ जीत के लिए अपने सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए दृढ़ थे, जो वर्षों से निर्वासित थे।
और अब बदला लेने की कोशिश कर रहे थे। भीष्म की सेना ने गरुड़ के रूप में जाना जाने वाला एक शक्तिशाली समूह बनाया, जिसके नेता सबसे आगे थे। इस समूह की दो आंखें कोई और नहीं बल्कि भारद्वाज के पुत्र बुरिकुप्त और सापौत के एक महान योद्धा कृतवर्मन थे। अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध कश्वत्थामन और कृपा त्रिगर्तों मत्स्यों के कारों और वातधानों द्वारा समर्थित सेना के प्रमुख के रूप में खड़े थे। गरुड़ की गर्दन शक्तिशाली योद्धाओं से सजी हुई थी। भूरिश्रसाल, साल्या भक्त जयद्रथ और कई अन्य इन पराक्रमी पुरुषों के साथ मद्रक सिंधु सौवीर और पंचनोद शामिल हुए, जो सभी अपने राजा के सम्मान के लिए लड़ने के लिए उत्सुक थे। इस संरचना के पीछे दुर्योधन अपने वफादार अनुयायियों से घिरा हुआ था, जबकि विंदा और अनुविंद कामोजों, शकों और सुरसेनों के साथ सेना की पूंछ का गठन करते थे। मगध, कलिंग और दशरथ सभी कवच पहने हुए दाएं पंख से बने थे। इस बीच वाम पक्ष में विथवाल के नेतृत्व में करुषा, विकुंजा ऊंडा और कोडिविशा खड़े थे। ये सेनाएं जो युद्ध के लिए इतनी अभिमानी और उत्सुक थीं, लगभग अधे लग रही थी जैसे ही भीष्म की सेना ने अपनी जगह ली। पांडु के पुत्र अर्जुन ने गहरी नजर से अपने सैनिकों का सर्वेक्षण किया। वह जानता था कि यह किसी भी अन्य युद्ध के विपरीत एक युद्ध होगा जो उनके राज्य के भाग्य का फैसला करेगा। धृष्टद्युम्न को अपने पक्ष में रखते हुए उसने अपनी सेना का गठन किया, जो भीष्म के गठन को प्रतिबिंबित करती थी। अर्जुन की सरनी के दाहिने सीन का नेतृत्व भीम कर रहा था, जो दूर दराज के देशों के राजों से घिरा हुआ था, सभी दांतों से लैस थे। उसके बगल में विराट और द्रौपद शक्तिशाली कार योद्धा खड़े थे, जिन्होंने पांडवों के प्रति अपनी वफादारी का वादा किया था। नीला अपने हथियारबंद हथियारों के साथ उन पर पहरा दे रहा था। सरनी के बीच में धृष्टद्युम्न, सिकंदी और पांचाल खड़े थे, जिन्हें अन्य बहादुर योद्धाओं का समर्थन प्राप्त था। राजा युधिष्ठिर न्यायपूर्ण और निष्पक्ष अपने हाथी विभाजन को युद्ध में ले गए, जबकि सात्यकी इर्वन और घटोत्कच उनके साथ लड़ने के लिए तैयार थे। अंत में अर्जुन की सरनी के बाएं सीन पर उनके रक्षक कृष्ण खड़े थे। सूर्य ने युद्ध के मैदान के विशाल विस्तार पर दस्तक दी, जब पांडवों और कौरवों की सेनाओं के बीच स्टील और टूटी हुई लकड़ी के उन्माद में टकराव हुआ। इस महाकाव्य संघर्ष के इतिहास का संजय ने बड़े ध्यान से देखा कि शक्तिशाली कार योद्धा धनंजय अर्जुन ने दुश्मन के रैकों पर अपने तीर छोड़े। युग के अंत में स्वयं विध्वंसक की तरह अर्जुन का क्रोध एक ऐसी शक्ति थी जिसका हिसाब लगाया जाना चाहिए। कौरवों ने अपनी हार से विचलित हुए, बिना महिमा की इच्छा और हार मानने से इनकार करने के कारण लड़ाई जारी रखी। उन्होंने कई स्थानों पर पांडवों की रेखाओं को तोड़ दिया, लेकिन खुद भी टूट गए। लड़ाई तेज हो गई, जिससे कोई भी पक्ष अपना वर्चस्व हासिल नहीं कर सका। धूल उनके चारों ओर घूमती रही, सूरज को ढक दिया और लड़ने वाले सभी लोगों को अंधा कर दिया। जैसे जैसे नरसंहार बढ़ता गया, संजय ने दोनों सेनाओं के योद्धाओं को भयंकर लड़ाई में एक दूसरे से भिड़ते देखा। कार योद्धाओं के साथ झड़प हुई, उनकी पॉलिश की गई तलवारें धूप में चमक रही थी, क्योंकि वे एक दूसरे को मार रहे थे। हाथी सवार युद्ध के मैदान में गरज रहे थे, उनके चौड़े सिर वाले शात और तीव्र उनके दुश्मनों के रेकों को तोड़ रहे थे। पैदल सेना ने पैदल सेना का मुकाबला किया, उनके छोटे तीर और युद्ध कुल्हाड़ी अपने विरोधियों के शरीर में गहराई से काट रहे थे। हवा खून और पसीने की खुशबू से भरी हुई थी, क्योंकि दोनों सेनाएं प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रही थी। संजय ने विस्मय से देखा कि लड़ाके सभी दिशा की समझ खो रहे थे। मुख्य विदों या यहाँ तक कि अपने जीवन की परवाह किए बिना लड़ रहे थे। राजता के इस झंझावात में दोनों तरफ के दो सबसे महान योद्धाओं भीष्म और द्रोणनेता के रूप में उभरे। उन्होंने आसानी से पांडवों की रेखाओं को तोड़ दिया, लेकिन जल्द ही भीम, सात्यकी और अक्षय पुत्र घटोत्कच के जवाबी हमले का सामना करना पड़ा। युद्ध उग्र हो गया।
जिसमें कोई भी पक्ष बढ़त हासिल नहीं कर सका। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, कौरव राजकुमार दुर्योधन ने अपने सैनिकों को एकजुट किया और पांडवों के खिलाफ एक भयंकर हमले का नेतृत्व किया। अर्जुन, उसका क्रोध उज्ज्वल था, उसने जवाबी हमले का नेतृत्व किया, जिसे सत्यकी और उसके बेटे अभिमन्यु का समर्थन प्राप्त था। लड़ाई तेल और खून की धुंधली थी। जीत में दोनों तरफ के योद्धा बाएं और दाएं गिर रहे थे। इस भयानक संघर्ष में संजय ने देखा कि दुनिया के ताने बाने से पर्दा उठना शुरू हो गया है। उसके चारों ओर अनगिनत बिना सिर वाली चड्डी खड़ी हो गई है, जो उस विनाश का एक गंभीर प्रमाण है जो किया गया था। और फिर भी इस तरह के नरसंहार के बीच भी योद्धा जीत की अपनी अटूट इच्छा से प्रेरित होकर लड़ते रहे। युद्ध के केंद्र में फाल्गुनी अर्जुन थी। कौरव राजाओं ने गुस्से में आकर उसे हजारों कथों से घेर लिया, तीरों, लेंसों और गदाओं की धार छोड़ दी। लेकिन अर्जुन ने निडर होकर अपने सोने से सले तीरों से उनके हमले का मुकाबला किया और अपने अलौकिक कौशल का प्रदर्शन किया। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, सात्यकी और अभिमन्यु ने खुद को सुवल के बेटे और उसकी सेना से घेर लिया। सुवल के बेटे के नेतृत्व में बहादुर योद्धाओं ने सात्यकी की कार को टुकड़ों में काट दिया, लेकिन वे तेजी से अभिमन्यु के वाहन की ओर पीछे हट गया। उन्होंने मिलकर सीधे तीरों से दुश्मन को मारना शुरू कर दिया। इस बीच द्रोण और भीष्म ने पांडवों के सैनिकों के साथ संघर्ष जारी रखा, उन्हें तेज डंडों से मार गिराया, लेकिन उनके बहादुर प्रयासों के बावजूद कौरव सेना लड़खड़ा गई और हजारों रथ योद्धा सभी दिशाओं में भाग गए। एक समय पर शक्तिशाली मिलवान अब अव्यवस्थित था। भीम और घटोत्कच ने बहादुरी से लड़ी युद्ध के मैदान में उल्लेखनीय कारनामों को हासिल किया। हालांकि दुर्योधन के आगमन ने उनकी गति को रोक दिया, लेकिन भीमसेन ने जल्द ही अपना संयम हासिल कर लिया। दुर्योधन को एक तीर से छेद दिया, जिसने उसे मूर्ख बना दिया। कौरव सेना ने आतंक में भागते हुए रैकों को तोड़ दिया। जैसे ही युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, परिषाद के पुत्र धृष्टद्युम्न और राजा युधिष्ठिर ने दुश्मन के सैनिकों को मारने के लिए सेना में शामिल हो गए। उनके तेज तीर निर्दयी साबित हुए, जिससे अनगिनत योद्धा मारे गए। यहां तक कि भीष्म और द्रोण ने भी अराजकता को रोकने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उनके प्रयास अंततः व्यर्थ रहे। दुर्योधन ने अपने दादा भीष्म की ओर रुक कर मार्गदर्शन मांगा। दादी, उसने विनती की, सुनो मैं क्या कहता हूं। जब तुम जीवित हो और द्रोण कृपा और हमारे अन्य सहयोगी भी हैं, तो यह कैसे हो सकता है कि मेरी सेना आतंक में भाग जाए। पांडव आपकी शक्ति या मेरी शक्ति की बराबरी नहीं कर सकते, ना ही वे द्रोण के बेटे या कृपा की शक्ति का मुकाबला कर सकते हैं। भीष्म का जवाब कठोर था। एक बार मैंने आपसे स्वीकार करने योग्य और अच्छे से भरे शब्द कहे हैं, लेकिन आप उन्हें सुनने से इनकार करते हैं। पांडव युद्ध में अजेय हैं, यहां तक कि स्वयं देवताओं के खिलाफ भी। हालांकि मैं उनकी प्रगति को रोकने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं वह करूंगा। अब से देखें, हे राजा, क्योंकि मैं आपके सम्मान की रक्षा के लिए अकेले लड़ूंगा। भीष्म और पांडवों के बीच एक महाकाव्य टकराव के लिए मंच तैयार किया गया था। जैसे ही दोनों सेनाएं भिड़ी, शंख बजने लगे, ढोल की गड़गड़ाहट होने लगी और झंडे बजने लगे। लड़ाई तेज होती गई, जिसका परिणाम अनिश्चित रूप से अधर्म में झटका हुआ था। सूर्य युद्ध के मैदान में अस्त हो रहा था, नीचे की अराजकता पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। धृतराष्ट्र का पुत्र भीष्म, जो अभी भी गुस्से में था, अपने पीछे सैनिकों की एक बड़ी सेना के साथ पांडव सेना की ओर भागा था। राजा की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने अपने सारथी संजय से उन घटनाओं को याद करने के लिए कहा जो घटित हुई थीं। संजय बोले लगा, उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। हे भरत, दोपहर बीतने के बाद उच्च आत्मा वाले पांडव विजयी हुए। आपके सर देवव्रत, जिन्हें भीष्म के नाम से भी जाना जाता है, एक बड़ी सेना और आपके सभी बेटों द्वारा संरक्षित क्षणभंगुर घोड़ों पर सवार होकर हमारी ओर आए। जो युद्ध हुआ
वह किसी अन्य युद्ध से अलग था, जिसमें धनुष की गड़गड़ाहट और धनुष के तारों के फड़फड़ाने से कान छेदने वाला हंगामा हुआ। जैसे ही संजय ने बात की, धृतराष्ट्र की आंखों के सामने एक दुस्वप्न की तरह दृश्य सामने आया। पतवार मुकुट और मुकुट के गिरने की आवाज पत्थर की जमीन पर गड़गड़ाहट की तरह थी। उन्होंने वर्णन किया, हवा घायलों और मरने वालों के रोने से भर गई थी। उनके शरीर युद्ध के मैदान में पहाड़ियों के नीले शिखर की तरह बिखरे हुए थे। शांतनु का पुत्र भीष्म आराध्यता के बीच लंबा खड़ा था। उसका धनुष लगातार एक चक्कर की ओर खींचा जा रहा था, क्योंकि वह कई धधकते बिंदुओं को गोली मार रहा था, जो विषाक्त जहर के सांपों से मिलता जुलता था। वह अपने रथ के रास्ते पर नाच रहा था। उसकी हरकतें कितनी तेज और हल्की थी कि ऐसा लग रहा था कि वह एक ही बार में हर जगह मौजूद था। अर्जुन के नेतृत्व में पांडवों का भीष्म के पराक्रम से कोई मुकाबला नहीं था। उनके तीर सीधे उड़ते थे, योद्धाओं को आसानी से मार गिराते थे। उनके शरीर देवताओं द्वारा छेद किए जाते थे। पांडु के पुत्रों की सेना डगमगाती और लड़खड़ाती थी। उनकी ओ और काश की आवाज हवा में गूंजती थी। जैसे ही संजय ने अपनी कहानी जारी रखी, धृतराष्ट्र की आंखें भय से चौड़ी हो गई। उनका अपना बेटा भीष्म युद्ध के मैदान में तबाही मचा रहा था। उनके तीर देवताओं द्वारा छोड़े गए तूफान की तरह उड़ रहे थे। राजा का दिमाग उसकी आंखों के सामने अपनी सेना को लड़खड़ाते हुए देख रहा था। तभी यादों के प्रस्थान करने वाले कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और अर्जुन से भीष्म को मार गिराने और नरसंहार को समाप्त करने का आग्रह किया। अब समय आ गया है। हे पार्थ, उसने कहा। उसकी आवाज तात्कालिकता से भरी हुई थी। भीष्म को मारो, अन्यथा तुम होश खो दोगे। अर्जुन का रथ भीष्म की ओर गरज रहा था। उसके पहिए तीर की बारिश में डूबे हुए थे। दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए, तीरों का आदान प्रदान करते हुए। उनके धनुष गाते हुए युद्ध का भाग्य अधर में लटका हुआ था, और धृतराष्ट्र केवल विस्मय में देख सकते थे, क्योंकि उनके बेटे और अर्जुन सदियों से दोनों युद्ध में लगे हुए थे। राजा ने जैसे जैसे रात ढलने लगी, युद्ध की इच्छा से भड़के उच्चात्मा भीष्म ने शक्तिशाली कुरु सेना का नेतृत्व किया। उनके साथ द्रोण, दुर्योधन और जयद्रथ सहित उनके वफादार साथी थे। उनके दल देवताओं के युद्ध के मैदान में दिव्य योद्धाओं की तरह पूरी तरह से तैयार थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हाथियों की पीठ पर खड़े शानदार मानक चमकते हुए दिखाई दिए। उनके रंग पीले, काले और भूरे हवा में इंद्रधनुष के रंग के झंडे की तरह लहराते हुए सेना खुद एक अलौकिक ऊर्जा से चमकती हुई दिखाई दी। उसकी घोड़सवार सेना, पैदल सेना और रथ बिजली से भरे बादलों के तूफानी समूह की तरह उसके सामने खड़े थे। कुरु सेना के दृष्टिकोण का सामना अर्जुन के नेतृत्व में पांडवों ने किया। उनके मानक परवालों के राजकुमार हनुमान की छवि थी। उनका विभाजन शक्तिशाली कार योद्धा कीर्तिन द्वारा समर्थित और एक अभेद्य घात द्वारा संरक्षित हमला करने के लिए अभेद्य लग रहा था। जैसे ही दोनों सेनाएं भिड़ी, हवा जोर से बजने वाले ढोल की आवाज से भर गई। शंख बजने लगे, कणसिंहियां चिल्लाने लगी और युद्ध के मैदान में लियोनी चीखों की गूंज सुनाई दी। उनके पैरों के नीचे धरती हिल गई, जैसे कि धनुष की डोरें मुड़ रही थी और तीर गुजर रहे थे। सोने के सितारों से सजी ढालें जो छोटे सूरज की तरह चमक रही थी, लड़ाई तेज होती गई। उसका प्रकोप भीष्म के क्रोध की तीव्रता से ही मेल खाता था। उसने बाएं और दाएं योद्धाओं को मार गिराया। उसके शक्तिशाली कार योद्धा उसके सामने शरद ऋतु के पत्तों की तरह तूफान में गिर गए। पृथ्वी एक भयानक धूल में नहाया गया था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कि एक विशाल तंदवा ऊपर फैला हुआ है। जैसे ही लड़ाके आपस में भिड़ गए, खुरों की गड़गड़ाहट और रथों के टकराने के साथ उनकी चीखें घुर गई। युद्ध का मैदान अराजकता का एक झंझावात बन गया। योद्धा गिर गए, उनके शरीर हाथियों की चड्डी और दांतेदार सिर से कुचले गए, जबकि अन्य धूल में लड़खड़ा गए। पृथ्वी के घूमते बादलों से अंधे हो गए। इस उथल-पुथल के बीच भीष्म की नजर अर्जुन पर टिकी हुई थी। उनका मानक अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे का सामना कर रहे थे, उनके धनुष घातक इरादे से गा रहे थे। जब वे एक दोनों युद्ध में भिड़ गए,
जो युद्ध के मैदान की नींव को हिला देगा। विषम उनकी शक्ति ने अर्जुन पर तीरों की एक नदी फेंकी, लेकिन पांडव योद्धा ने चकमा दिया और औरों के बीच बुनाई की। उनके गांडीव ने अपना खुद का गड़गड़ाहट का गीत गाया। उन्होंने